बच्चों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। इसको सीखने के लिए हमने पहले ही आपको 2 वीडियो शेयर किए हुए हैं, जिनमें हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इनकी पूरी नियमावली विस्तारपूर्वक आपको भेज दी है। अब उन नियमों का संज्ञान लेकर के या उन नियमों को दिमाग में रख करके कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ये सीखना है। मैंने इस पीडीएफ में कुल 3 एक्सरसाइज दी हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है जिसमें 15 वाक्य हैं। ये एक्सरसाइज 3 है, इसमें 15 हैं, और इसी प्रकार से एक्सरसाइज 4 और 5। तो ये कुल 4 एक्सरसाइज आपको दी हैं, और इसमें मैं प्रत्येक एक्सरसाइज में कोई 1-1 या 2-2 वाक्य आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रयास करें सीखने का कि जो नियम, जो भी व्याख्या हमने आपको उन वीडियो में सिखाई है उनको यहाँ कैसे लागू करते हैं। हम लेते हैं एक्सरसाइज 2 का वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 1 कह रहा है, शी सेड, उसने कहा, द काऊ डाइड इन द नाइट, गायें रात में मर गई। हमें क्या देखना होता है पहले किसी भी वाक्य में? ये देखना होता है कि उसकी रिपोर्टिंग वर्ब काहे में है, क्या उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जो पहला नियम था जो हमने आपको बताया था कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब बदलें, उसमें लिखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ सेड के बाद आगे कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हम सेड का सेड ही रखेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, सी सेड। फिर दूसरा नियम था कंजक्शन का प्रयोग करना। उसमें ये बताया था कि भाई ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह दैट लगा देंगे, सी सेड दैट। फिर जो हमारा प्रोनाउन स्टार्ट होता है द काऊ, उसमें बताया गया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन है। लेकिन साथ साथ ये बताया गया था कि वहाँ अगर किसी स्त्री या पुरुष का नाम है तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। तो यहाँ जो काऊ है एक एनिमल है जो कि नाउन है, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, द काऊ। अब ये जो डाइड है ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट को के यानी कि ये टेंस का नियम है कि टेंस को कैसे था कि भाई सभी प्रेजेंट के पास्ट में चले जाएंगे, और पास्ट के पहले वाले 2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ये बाद वाले 2 में चले जाएंगे। पास्ट के ही पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो डाइड है, ये डाइड इस किस बात का द्योतक है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को क्या बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो द काऊ हैड डाइड हो जाएगा, जो कि पास्ट परफेक्ट में हैड प्रयोग होता है और साथ ही साथ डाइड प्रयोग होता है। तो इस तरह से द काऊ हैड डाइड इन द नाइट ये बन जाएगा। पूरा वाक्य दोबारा देखें, शी सेड दैट द काऊ हैड डाइड इन द नाइट। ये वाक्य नंबर 1 इस तरह से बनेगा। अब हम वाक्य नंबर 6 ले लेते हैं, द टीचर रोट। देखिए हमने बताया था सेड हो तो वो भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है। रोट हो तो वो भी सेकंड फॉर्म है, तो रोट का रोट ही रखेंगे, साइड का साइड ही रखेंगे। जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें नहीं लगाएंगे। देखिए वाक्य नंबर 5 में लिखा हुआ है, मोना सेड टू मदर। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है मोना सेड टू मदर, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मदर ये हिस्सा, और दूसरे वाले वाक्य में ये नहीं दिया हुआ है। रोट के बाद यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तब सेड टू का टोल्ड कर देंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वही वर्ब, अगर सेड है तो सेड ही रहेगा, रोट है तो रोट ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, वाक्य नंबर 6 को द टीचर रोट, फिर वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे इस हिस्से से और क्या लगा देंगे, दैट। तो अब यहाँ द टीचर रोट दैट 2 and 2 makes 4, ये क्या कहता है, 2 और 2 4 होते हैं। ये सच बात है। तो जब सच बात होती है उसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। टेंस के परिवर्तन करने के नियम हैं। अगर टेंस आप बदलना चाहते हैं तो पहली शर्त ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो वो तो यहाँ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब रोट लिखी हुई है। लेकिन दूसरा नियम ये भी है, टेंस का परिवर्तन केवल तभी होता है जब कोई साधारण सत्य या कोई ऐतिहासिक सत्य या कोई सार्वभौमिक सत्य, सत्य कई तरह के हो सकते हैं, तो सत्य होने पर टेंस कभी नहीं बदलते। तो यहाँ पे 2 and 2 makes 4, मेक 4 ये भी एक सत्य बात है मैथ्स के हिसाब से, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे 2 and 2 makes 4। तो इस तरह से द टीचर रोट दैट
2 and 2 makes 4। इस तरह से इस एक्सरसाइज में आपने देखा 2 वाक्यों को। अभी मैं एक और वाक्य आपको बना करके प्रयास करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द टीचर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, यानी कि भूमि का कटाव रोक देते हैं जंगल, तो ये भी सच है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फादर सेड, पिताजी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, ये भी सत्य बात है। तो इनमें हम टेंस नहीं बदलेंगे। कई वाक्य जिनमें ये लिखा हुआ है सत्य बात, जैसे यहाँ वाक्य नंबर एक तरह से 13 में लिखा हुआ है सी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, गुण अपना पुरस्कार है, तो ये सब सत्य बात है। तो जब भी सत्य बात होगी तब टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ करेंगे। जैसे 13वां वाक्य देखिए, सी टोल्ड हर ब्रदर दैट वर्च्यू इज का इज ही रखेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि वो सत्य बात है, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। अब इसी प्रकार से ऊपर लिखा हुआ है वाक्य नंबर 9 में द सन राइजेज इन द ईस्ट, सत्य बात है, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, तो दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से आप 15 वाक्यों को सभी उनके नियम के मुताबिक बनाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। पहला वाक्य, द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, एक सज्जन व्यक्ति ने, भद्र पुरुष ने बेगर से कहा, भिखारी से कहा आई नो यू वेल, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। देखिए द जेंटलमैन सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द बेगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे दैट, और आई जो फर्स्ट पर्सन है जेंटलमैन के मुताबिक उसका कर देंगे ही, और नो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में नीव। यू जो है हमारा वो सेकंड पर्सन है, अर्थात आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होते हैं, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो जो सेकंड पर्सन होते हैं वे हमेशा बदलते हैं कहीं से, भाई वो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है द बेगर बदलते हैं, तो इस यू को इसके मुताबिक बदल देंगे। तो हमें क्या करना है, यू का बेगर के मुताबिक हिम कर देंगे, हिम वेल। द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम वेल, ऐसे करके वाक्य नंबर 1 बनाएंगे। अब चलते हैं आगे वाक्य नंबर 5 पर। द टीचर सेज, अध्यापक कहता है। देखिए टेंस कब बदलते हैं, जब सेड होता है सेकंड फॉर्म होती है, जब सेज होता है तब टेंस नहीं बदलते हैं। द टीचर सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता, सेज टू आगे कुछ होता तो सेज का टेंस कर देते हैं, लेकिन अभी द टीचर सेज, हम क्या कह रहे हैं, द टीचर सेज गुड बॉयज, द टीचर सेज दैट गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन वेल, जो कहते रखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है सेज, इसलिए इसको भी नहीं बदलेंगे। ये यहाँ सेज कैसे दी हुई है, प्रेजेंट में, जो जब प्रेजेंट में होते हैं तो हम नहीं बदलते उसको। अब वाक्य नंबर आप 8 देखिए, गीता सेड टू सीता, गीता टोल्ड सीता, सिंपल। दैट कॉमन को हटाओ, दैट लगाओ। आई फर्स्ट पर्सन है, गीता के हिसाब से सी हो जाएगा। एम का वाज, चूंकि वो प्रेजेंट है पास्ट में चलेगा वाज, क्वाइट वेल। सीता टोल्ड गीता दैट सी वॉज क्वाइट वेल। इस प्रकार से आप, इसमें भी 15 वाक्य हैं। चलिए एक वाक्य और ट्राई कर लेते हैं, सबसे सेकंड लास्ट कर लेते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर कहता है वाक्य, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। सी पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1996, उसने 1996 में परीक्षा पास की। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी कंजक्शन लग जाएगा दैट, और सी चूंकि थर्ड पर्सन है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सी ही रहेगा। लेकिन पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो कर देंगे सी हैड पास्ड इन द एग्जामिनेशन इन 1996 और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको दोबारा देखिए, ही टोल्ड मी दैट सी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से 15 वाक्य इसमें हैं, आप बनाइए। आपसे गलत बनते हैं गलत बनाइए, सही बनते हैं सही बनाइए, लेकिन आप इनसे संघर्ष जरूर करें। अगर आप इनको नहीं बनाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। इसमें लेते हैं हम वाक्य नंबर 7। वाक्य नंबर 7 कहता है, ही सेड टू मी, क्या लिखा हुआ है यहाँ, ही सेड टू मी, तो क्या करना है, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी। फिर इसके आगे क्या है, ये हमारा दैट लग जाएगा यहाँ, ये यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को आपको पता है, इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि मी के मुताबिक। मी का जो करता होता है वो आई होता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आई। ही टोल्ड मी दैट, यू का कर देंगे आई। अब विल का कर देंगे वुड, सिंपल, और वुड के बाद हेल्प जो कहते रहेगा,
और मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, और आई हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है हिम, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो ये वाक्य नंबर 7 दोबारा देखिए, मी, वाक्य नंबर 7, ही टोल्ड मी दैट, यू का हो गया मी के मुताबिक आई वुड हेल्प, मी का आगे हिम, टुमारो का नेक्स्ट डे। ये इस प्रकार से इसको बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प हिम नेक्स्ट डे। अब यहाँ जो हमने लिखा है विल, जब हम यू का मी के मुताबिक आई करते तो कभी कभी हम उसको सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड यानी कि ये भी कह सकते हैं आई शुड हेल्प हिम द नेक्स्ट डे। अब एक और वाक्य ट्राई कर लेते हैं भैया, ये वाक्य नंबर ले लेते हैं अभी हम 13। द प्लेयर सेड वी हैव वॉन द मैच टुडे। द प्लेयर सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड होएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। द प्लेयर सेड दैट, अब वी है हमारा फर्स्ट पर्सन, आई और वी हमारे क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, किसके मुताबिक बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये हमारा वी है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अर्थात प्लेयर के मुताबिक। और प्लेयर्स भी बहुवचन है और वी भी बहुवचन है, तो दे लिखेंगे इसके स्थान पर। तो द प्लेयर सेड दैट, द प्लेयर सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा दे। हैव वॉन प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे हैड वॉन। और टुडे हमारा निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, उसको बदल देंगे दूरी प्रकट करने वाले में, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 15 वाक्य हैं, आप करके का प्रयास करिए कि कितने वाक्य बना पाते हैं। और इसीलिए मैंने PDF आपको पहले ही 8-10 घंटे पहले ही भेज दिया था, कल शाम को मैंने भेज दिया था, इसीलिए क्योंकि आप इस PDF को पहले पढ़ लें एक एक वाक्य को, और जिन जिन वाक्यों को मैं ट्राई कर रहा हूँ आप उन वाक्यों से कुछ संदेश ले लें, सीख ले लें और बाकी करें। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5 पर, जो मिसलीनियस है। मिसलीनियस का मतलब होता है जिसमें सभी रूल्स जो है ना एक प्रकार से अप्लाई होंगे। अब इसमें क्या है, आप पहले वाक्य लीजिए, द बॉय सेड दिस इज़ माई बुक विच आई परचेज्ड लास्ट ईयर। पहला वाक्य कहता है द बॉय सेड, लड़के ने कहा, तो सेड का तो सेड ही रहेगा दैट। दिस इज़ माई बुक, ये जो दिस है ये हमारा प्रोनाउन है, और आपको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि प्रोनाउन को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन, और कोई भी नाउन यानी कि नाम वो सब थर्ड पर्सन में। लेकिन जो दिस है कहाँ आएगा, तो दिस हमेशा दैट होता है, ये निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में आपने देखा है, तो दैट कर देंगे। द बॉय सैड, द बॉय, यहाँ से द बॉय सैड दैट इज, माई का हो जाएगा हिज बुक, क्योंकि माई आई का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव केस में। मैंने बताया था आई के भाई 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मी और एक माई। तो यहाँ माई सीधी सी बात है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट द बॉय के मुताबिक बदलेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो हम ही बनाते, लेकिन यहाँ हमें अगर सब्जेक्ट बनाते तो ही बनता, लेकिन हमें यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो द बॉय के हिसाब से दैट इज़ माई बुक का हो जाएगा हिज बुक, विच आई को फिर द बॉय के मुताबिक, देखिए यहाँ समझिए इस बात को, ये आई है यहाँ और ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी कि द बॉय के हिसाब से, तो द बॉय का यहाँ ही बनेगा। द बॉय का जो भी कभी भी आप किसी से पूछेंगे कि क्या प्रोनाउन बनेगा तो सब बताएंगे ही बनेगा। तो विच ही, अब परचेज्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये परचेज्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। आई परचेज्ड का हो जाएगा ही हैड परचेज्ड, और लास्ट ईयर का आपको पता है प्रीवियस ईयर होता है, ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, उसको दूरी प्रकट करने वाले बदल देंगे। द लास्ट नाइट को कह देंगे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर था उसको कर देंगे प्रीवियस से। इस प्रकार से ये वाक्य नंबर 1 हुआ। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाक्य नंबर 9 में, अशोका सेड टू उज्ज्वल, अशोका ने उज्ज्वल से कहा, अशोक टोल्ड उज्ज्वल दैट योर ग्रैंड मदर, योर का हो जाएगा उज्ज्वल के हिसाब से हिज ग्रैंड मदर, हैज सेंट प्रेजेंट परफेक्ट है हैड सेंट हो जाएगा, और मी का हिम हो जाएगा टू गिव, यू का हिम अ टॉय, टॉय मैंने खिलौना। पूरा वाक्य दोबारा देख लीजिए, अशोका या अशोक टोल्ड उज्ज्वल दैट हिज ग्रैंड मदर हैड सेंट हिम टू गिव हिम ए टॉय।
ये बन जाएगा। हम ये इसमें एक सिंपल आपको एडवाइस करते हैं, जब भी आप कोई वाक्य बनाएं तो जो हमने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी होती है। पहला नियम क्या है हमारा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब बदले। दूसरा नियम क्या है कि आप कंजक्शन आप उपयोग करें। तीसरा नियम क्या है कि कंजक्शन के बाद आपको प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन। तीसरा नियम क्या है हमारा कि भैया आप टेंस बदलते हैं। चौथा नियम क्या है हमारा, पांचवा, कि आप निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को नियर शोइंग वर्ड को एक तरह से डिस्टेंस शोइंग वर्ड में आप कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा रूल 1 हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। ये रूल हमारा 2 हो गया कंजक्शन का जोड़ना। ये प्रोनाउन का परिवर्तन हमारा रूल नंबर 3 हो जाता है। और टेंस का परिवर्तन हमारा 4 हो जाता है। और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले बदलना, ये हमारा 5 है। तो जब भी आप कोई बनाते हैं किसी भी वाक्य को, आप क्या करें, एक एक करके चेक करो। रिपोर्टिंग वर्ब बदल गई, अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो जरूर बदलेगी, नहीं होगा तो जो के तो रहेगी। कंजक्शन तो सभी में लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट लगेगा। प्रोनाउन का हमने आपको समझा दिया कि भैया जो प्रोनाउन है हमारे, वो प्रोनाउन बहुत ही समझने हैं। हमने कहा आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और जो हमारा ही, सी, इट या दे है ये हमारा थर्ड पर्सन है। और सभी नाम भी, कोई भी नाम आएगा वो भी थर्ड पर्सन है। तो आपको क्या करना है, इसको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, इसको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ही, सी, इट, देट, इट, दे और किसी भी स्त्री पुरुष का नाम या किसी नाउन में आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बस इतनी बातों को आप चेक कर लीजिए। अगर आप चेक कर रहे हैं किसी भी वाक्य को बनाने के बाद, तो लगभग आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप इस बात से कुछ सीखे होंगे, और इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करें और इनकी एक एक दी गई बात को आप नोट करें। थैंक यू।